भारत में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो गया है। लेकिन जागरूकता की कमी और अव्यवस्थाओं के चलते ये अभियान अब दम तोड़ता नजर आ रहा। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले नूंह के हालात तो यही बयां कर रहे हैं। दरअसल 18 साल से ऊपर के किसी भी इंसान को वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा सकते। लेकिन नूंह के ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल के लिए नेटवर्क नहीं आता, इंटरनेट सिग्नल और कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। वैक्सीनेशन में कमी ये आ रही है, जो अनपढ़ इलाका है यहाँ मेवात जो साक्षरता दर बहुत कम है यहाँ, और मेन कारण है जी यहाँ के जो लोग हैं यहाँ साधारण पे बड़ा मोबाइल नहीं है नेट, जिसमें नेट चला सकें और अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकें। नूंह में सिर्फ मोबाइल फोन और नेटवर्क ही नहीं, बड़ी समस्या साक्षरता दर भी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नूंह की साक्षरता दर 56.1% है। ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन की प्रक्रिया के बारे में पता तक नहीं है। अगर पता भी है तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन है भी तो नेटवर्क नहीं है। जिनको पता भी है वो शहर में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बिना नेटवर्क, बिना स्मार्टफोन और बिना जागरूकता के सरकार का ये वैक्सीनेशन अभियान कैसे पूरा होगा? क्या कहना जी? ऐसा जी हमारा छोटा तो मोबाइल है, अगर हम सरकार से कुछ कहना चाहे तो इनमें कुछ जाता नहीं है जी। अब गांव बस्ती में अगर वह आ जावा तो हम भाई लगवा लेवा तो पता पड़ जाए हमने, अब जब आते ही नहीं है तो हम कैसे लगवा ले। यहाँ पर ज़्यादातर दिक्कत यही है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी के पास तो एंड्रॉइड मोबाइल है नहीं, किसी के पास कीपैड है और कोई चलाना भी जानता है नहीं भी जानता है, तो इस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य नूंह में कोरोना वैक्सीन अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि हर किसी को आसानी से वैक्सीन लग सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को अगर ऑफलाइन कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। वैक्सीनेशन कराया नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो एक स्मार्टफोन पे हो रहे हैं। अब मान के चलिए मेरे पास एक छोटा फ़ोन है, मैं वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराऊंगा? तो मेरा सरकार से ये मतलब गुजारिश है कि जो ये वैक्सीनेशन की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसको सरल किया जा सके। गाँव में कैंप लगाए जाएँ और घर घर जाकर मतलब जो भी सुविधा दी जा सके, सरल से सरल किया जा सके इस वैक्सीनेशन को, यही चाहते हैं हम सरकार से। वहीं इस बारे में ईटीवी भारत ने जब डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वसंत दुबे से बातचीत की तो उन्होंने भी कम साक्षरता दर और नेटवर्क की समस्या को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में रोड़ा माना। उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल जाए तो सभी इलाकों को आसानी से कवर किया जा सकता है। हमारे यहाँ जिले में है, एक तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू से ही ऑनलाइन है। पहले ऑन द स्पॉट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था और अब 18 से 44 वर्ष की उम्र के लिए ये केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की गई है कि किसी तरह से वो पोर्टल जो बनाने वाली टीम है वो इसको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर दे, ताकि लोग हाथ पहुंच करके टीकाकरण केंद्रों पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीनेशन करा पाएँ। हमारे ज़िले में नेट की दिक्कतें हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं आता, बल्कि फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आता है। कई एरियाज़ ऐसे हैं कि 10-10 किलोमीटर तक आपको फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आता। नेटवर्क ना होने की वजह से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें दिक्कत। एक कड़वा सच ये भी है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी भी है, जिस वजह से लोग लंबी लंबी कतार में खड़े होने को मजबूर हैं। ऐसे में नूंह जैसे पिछड़े इलाकों में वैक्सीन पहुंचना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पहले ही कोरोना की दूसरी लहर गाँवों में मौत का पैगाम लेकर आई है। अगर वक्त रहते सरकार और प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। नूंह से कासिम खान की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।